for us to बहुत बहुत जरूरत होगी। एंड फॉर अस टू मेक शी मीन्स बिजनेस अ नेशनल आइडेंटिटी, हमें बहुत सारा बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव के लिए हमें कांस्टेंट पार्टिसिपेशन और कांस्टेंट फीडबैक की जरूरत होगी। सो आर यू ऑल विद अस इन दिस? एक ऐसे अगर आप लोग अपने कैमरा स्क्रीन में मुझे थम्स अप करके दिखा देंगे। सुपर, सुपर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं शी मीन्स बिजनेस के चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेशन फॉर वुमेन इन 2025। इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, लाइक 45-50 मिनट्स। किसी को दिक्कत तो नहीं है उससे? नहीं? डन। सो इस ट्रेनिंग के अंदर हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी अबाउट वुमेन, अबाउट कम्युनिकेशन, और कैसे कम्युनिकेशन आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। सो वी विल गेट टू नो अबाउट ईच वन ऑफ दीज थिंग्स। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग की। और इस ट्रेनिंग को खत्म करने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो इम्पैक्ट मेकिंग हमारा जो इनिशिएटिव है उसका एक बहुत क्रूशियल स्टेप होगा। तो अगर आप इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपके लिए एंड तक वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो कीप योर पेशेंस, गेट ऑल द डोर्स ऑफ योर ब्रेन ओपन, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं द रियल एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन। डन? आई एम क्विकली टर्निंग द चैट बॉक्स ऑन। अगर आप रेडी हो, एक्साइटेड हो और बिल्कुल भी स्लीपी नहीं हो तो चैट बॉक्स में बता दो। The chat box is now on and you can write ready. Great, great, perfect. चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं our lesson number 1, She Means Business by iDigitalpreneur. Just 1 second. You all can see my screen, I believe. स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सबको? ऐसे थम्स अप कर दीजिए। गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा और इस चीज का एसेंस समझने की कोशिश करिएगा। पूरी पूरे देश के अंदर अगर आप विमेन पॉपुलेशन की बात करोगे तो इंडिया में 48.5% से ज्यादा विमेन पॉपुलेशन है। ठीक है, आप, मैं और इतनी सारी लड़कियां जो ट्रेनिंग में बैठी हैं और देश के अंदर इतनी सारी लड़कियां हैं, 48.5% हमारा जेंडर इस देश की टोटल पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। 48.5% में से 100% फीमेल्स आर डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ काम, किसी ना किसी एक्टिविटी, किसी ना किसी चीज के अंदर 48.5% महिलाएं इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। बट यू नो व्हाट द चैलेंज इज? इस 48.5% के अंदर सिर्फ और सिर्फ 24% है जो पैसा कमा रही है या देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। विच मीन्स कि रिमेनिंग जितनी भी औरतें हैं वो काम कर रही हैं बट दे आर अनपेड वर्कर्स। उन्हें किसी सिस्टम के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा। और इस अनपेड वर्कर के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ओनली 24% ऑफ इंडियन वुमेन कंप्राइज ऑफ एक्चुअल फॉर्मल वर्कफोर्स। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 47% है पार्टिसिपेशन एवरेज, बट इंडिया इज वे वे बैक इन दैट। आप सब लोग अगर अपना iDigitalpreneur के बिना वाला कोई एसोसिएशन देखेंगे तो शायद, अगर जितने भी आप में से लोग iDigitalpreneur का हिस्सा है, अगर आप बियॉन्ड iDigitalpreneur अपना एसोसिएशन देखेंगे तो आप भी शायद अपने आप को 48% में 24% को हटाकर जो कैटेगरी रह गई है उसमें पाएंगे। बट वी हैव टू चेंज दिस रियलिटी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? द चैट बॉक्स इज ऑन। वेट अ सेकेंड।
वो जाने के लिए तेरे घर। हाँ, जाओ तो तुम अपने जीन्स से चक्कर यस। लगाते। फैक्ट नंबर 2, communication gaps are still a barrier. आज भी according to multiple workplace studies, 70% of Indian women admit they missed job opportunities because they could not speak confidently during interviews. बहुत सारी स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी लड़कियों के हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जा रही हैं क्योंकि वो जानती हैं क्या बोलना है, बस बोल नहीं पा रही बिकॉज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। उनको काफी सारे फैमिली डिस्कशंस में, आप सबने कभी ना कभी ये फील किया होगा कि आपके घर के अंदर कोई डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन के ऊपर आपका ओपिनियन है, आपका उस बात को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है, बस आप रख नहीं रहे हो। वाई इज दैट? दो तीन चार पांच बहुत सारे रीजन है इसके लिए। सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है कि हमारे अंदर ये सीड बैठ चुका है कि यार मुझे इस बात के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या मेरी बात हो सकता है किसी के काम ना आए, या फिर शायद मुझे कोई डांट ना दे यहाँ पे बोलने से। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आर सीडेड इन अ वुमेन्स माइंड, एंड दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स से। लिंक्डइन का एक सर्वे कहता है कि इंडियन वुमेन रेट देयर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस लोअर देन मेन। ये तो हम खुद बोलते हैं, मेनली ड्यू टू फियर ऑफ जजमेंट एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। पर कम्युनिकेशन में इतना भारी कुछ है नहीं कि हम उसको सीख कर भी ना इम्प्लीमेंट कर पाए। इस ट्रेनिंग के एंड तक आप वो सारे कोड्स को डिकोड कर लोगे, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ विद women also a very big problem is lack of mentorship. जब लड़के अपने घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाते हैं, कहीं पे काम करने जाते हैं, या फिर किसी ग्रुप के साथ बैठते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारे नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। नेटवर्क्स बनते हैं तो इन सब लोगों के पास कहीं ना कहीं से गाइडेंस आती रहती है। विद women your circle becomes very limited if you are not stepping out of your house. अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे तो वही चार लोग हैं जिनसे आपको बात करनी होती है, जिनसे आपको अपना ओपिनियन शेयर करना होता है, जिनका ओपिनियन आपको सुनना होता है। सो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज बैरियर इन योर माइंड। नाउ अगला फैक्ट ये बोलता है, Indian, most of the Indian women are unpaid workers. Over 70% of working age Indian women are engaged in unpaid household work. आपको पता है ना, हर देश के अंदर एक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन होती है, एज कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। इंडियन विमेन के अंदर टोटल जितनी लड़कियां हैं, जितनी औरतें हैं, जितनी महिलाएं हैं, उसमें से 70% जो वर्किंग एज कैटेगरी की इंडियन वुमेन है, वो अनपेड वर्क के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब वो काम कर रही हैं, देश चल रहा है उनके काम से। अगर एक दिन के लिए सारी औरतें बोल देना हम कुछ नहीं करेंगे आज, देयर विल बी अ वॉक इन द कंट्री। सो आप सोचिए, इतनी बड़ी कैटेगरी ऑफ वर्किंग एज इंडियन वुमेन आर एंगेज्ड इन अनपेड हाउस होल्ड वर्क, केयर गिविंग और फैमिली बिजनेस। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो किसी परचूनी की दुकान पर या किसी जनरल स्टोर पर अपनी फैमिली की दुकान बैठकर संभाल रही हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। कितनी लड़कियां हैं जो अपने घर के अंदर मेक श्योर कर रही हैं कि जितने भी लोग काम करने जा रहे हैं, उनका खाना, उनके कपड़े, उनका सारा सामान सब टाइम पे रेडी हो जाए, सो दैट आगे उस वर्क चेन के अंदर काम ढंग से होता रहे। और अगर आप यहां से इस विमेन को हटा दोगे तो पूरा चेन बिगड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ ये जो लड़कियां अनपेड बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, अब मैं पूछ सकती हूँ और मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कितनी लड़कियां इस ट्रेनिंग में होंगी जिनको मेहंदी बनानी आती होगी। शबनूर जस्ट स्माइल्ड एट दिस। उनको पक्का मेहंदी बनानी आती है, मेहंदी लगानी आती है। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको साड़ी पे फॉल लगाना आता होगा, राइट? कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको बहुत फैंटास्टिक खाना बनाना आता होगा, पापड़ बनाने आते होंगे। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको नॉर्मल
डेली वेयर लाइक कुर्ता और ब्लाउज या फिर आपके जो भी इस कैटेगरी के कपड़े होते हैं वो सिलने आते होंगे, स्टिचिंग करनी आती होगी। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनका डिजाइन सेंस बहुत अच्छा होगा, किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती होगी, कुछ पैशनेट होंगी खाना बनाने के लिए, कुछ पैशनेट होंगी पढ़ाने के लिए, कि कोई हैंडमेड चीजें बनाने में क्रिएटिव होगा। करेक्ट। अगर इन सब के अंदर अपने अनपेड वर्क में इतनी मेहनत करने के बाद भी एक पोटेंशियल है, तो क्यों ना इन लोग को इस पोटेंशियल को यूज करना सिखाया जाए। राइट नाउ, fact number 4 says women entrepreneurs exist but only few scale up. लड़कियों के अंदर एक वो जो स्पार्क होती है ना, हम सब में है वो, कि यार कुछ तो एक बार अपना करके देखती हूँ, ट्राई तो करती हूँ। जब वो ट्राई तो करती हूँ वाली बात आती है ना दिमाग में, तो अचानक से हर इंसान जिससे हम जा जाके परमिशन लेते हैं ना, कि यार सुन मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये कर लूँ, सुनो मैं ये सोच रही हूँ, मैं एक बार ये इम्प्लीमेंट करके देखूं, एक बार ये करने की कोशिश करूं, यार मुझे ना वो बता रही थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मैं एक बार करके देख लेती हूँ। इस टाइम पे जो फीडबैक आपको सामने से सुनने को मिलता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फीडबैक आपके दिमाग के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बना देता है। हाँ कर ले, पर देख लेना पैसे ना डूब जाए। तू क्या सारा टाइम यार कुछ ना कुछ फालतू करने का सोचती रहती है। अरे तुम्हें इसके सिवा कोई काम वाम नहीं है क्या? ये सारी बातें इस इंसान के अंदर जो स्पार्क होती है ना कुछ ट्राई करने की, उस स्पार्क के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देती है। अब इस लेडी को कॉन्स्टेंटली लग रहा होता है कि हाँ चल यार ठीक है, मैं ट्राई तो कर लेती हूँ सबके अगेंस्ट जाकर, पर अगर मैं फेल हो गई तो क्या, ये लोग तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। लिटरली दिस प्रेशर लिमिट्स विमेन फ्रॉम स्केलिंग अप। जहां एक लड़का, एक आदमी, एक मैन अपना काम स्टार्ट करने के बाद 4 बार, 5 बार, 10 बार रिस्क लेकर भी पैसा वेस्ट कर सकता है, वहां एक लड़की अगर एक कोर्स में 15,000 रुपए से एनरोल कर ले ना, और वो कोर्स भी उसको जिंदगी भर के लिए मिल जाए, बट वो वहां से उतना जितना उसने सोचा था उस स्पीड से पैसा ना कमा पाए, तो शी गेट्स इनटू मेंटल प्रेशर। वाई? बिकॉज सिर्फ एक बार वो लड़की अपनी ये बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है कि ये जो मैं आइडिया बोल रही हूँ, इस आइडिया के अंदर काम करने के लिए इतना एफर्ट लगेगा, इतना कोऑपरेशन लगेगा और इतना सपोर्ट लगेगा आप लोगों के साइड से। और अगर आप वो नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद मी, आई माइट नॉट बी एबल टू डू दिस। जस्ट दिस सिंपल कम्युनिकेशन। बट वी ऑल नो अगर हमने किसी दिन ऐसा बोला तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इस ट्रेनिंग में ऐसा लग रहा होगा कि मैम बहुत इजी है पीपीटी बना के ले आना, ट्रेनिंग में आके बोल देना और विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बड़ी बात कर देना। जब आप घर पे होते हो तो आपको 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है, आपको घर का पीस सस्टेन करके चलना पड़ता है, आपको मेक श्योर करना होता है कि किसी का ईगो ना हर्ट हो जाए, आपको ध्यान रखना होता है कोई जबरदस्ती नाराज ना हो जाए, और उसी सबसे घर चलता है। बट जस्ट इमेजिन, isn't this the most beautiful managerial skill ever जो हम सबके अंदर है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े एम्पायर्स अपने लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिलवा अपने लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिलवाकर ये सिखाते हैं कि कैसे अपनी टीम को मैनेज करके चलना है। एंड वी द विमेन आर बॉर्न विद दिस। तो अगर हमें कंपनीज के सीईओज बनाया जाए, अगर हम अपनी बात रख के अपने आइडिया को आगे पहुंचा पाए, तो वी विल रन द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपनीज एवर टू हैव एग्जिस्टेड।
that is the importance of communication for women in whatever day and age. कल, आजकल, whenever. Do you agree? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ. बहुत सारी चीजें इस ट्रेनिंग में मैं ऐसी बोलने वाली हूँ जिससे आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट इफ आई टेल यू कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसमें आई विल गिव यू अ गारंटी कि कोई कलेश नहीं होगा. आई एम ऑल्सो अ वुमन, आई एम ऑल्सो अ फीमेल, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ ब्राउन इंडियन फैमिली. मेरे पापा भी पजेसिव है, मेरे पापा भी इनसिक्योर है. मेरे घर में भी, मैं भी जॉइंट फैमिली से आती हूँ, मेरे घर में भी पॉसिबली वही सारे रिस्ट्रिक्शंस है जो सबके घर में होते हैं. कुछ चीजें मैंने अलग ट्राई करी, इसकी वजह से मेरी लाइफ कुछ लोगों से अलग है. 500 क्यों रखा तूने यहाँ पे? कुछ बातें मैंने अलग कही जिसकी वजह से मेरे घर वालों का आउटलुक कुछ चीजों को लेकर अलग है. मैं कैश में इतना क्या तो क्या आप वो चेंज मेकिंग चीजें, जिसमें पहले चेंज बाहर नहीं, पहले चेंज अंदर होगा, वो चेंज करने को तैयार हो? और ये खुले किसके हैं? चले आगे. और एक ही शर्त है, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन में सिर्फ फीमेल्स दिख रही है एंड वेरी प्रिटी ऑल ऑफ यू. कैन आई प्लीज सी यू स्माइलिंग थ्रू आउट द ट्रेनिंग? क्योंकि हम सोसाइटी की एक बहुत बड़ी रियलिटी को चेंज करने का चैलेंज दे रहे हैं इस ट्रेनिंग में बैठकर. तो हमारा मुस्कुराना और इस ट्रेनिंग के अंदर एकदम इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ. अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं. कुछ लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो रही हैं, कुछ अपना चेहरा दिखाकर काम कर रही हैं, कुछ बिना चेहरा दिखाए काम कर रहे हैं. तो अलग अलग कैटेगरी की लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं. तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर विमेन्स हिडन अपॉर्चुनिटी एंड हाउ. Women are the fastest growing creators on Instagram and YouTube in India. Yet only 9% of Indian female users actively post content. अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ. कभी भी आपने अपने आसपास लड़कों के मुंह से ऐसी बात सुनी है, अब यार ये तो लड़की है तो वैसे भी वीडियो डालेगी तो चल जाएगी? सुना है? अगर आप बाहर, जैसे तमन्ना जी बोल रही हैं कि उन्होंने नहीं सुना है, जब आप देखेंगी तो ये एक बहुत पॉपुलर कॉन्वर्सेशन है लड़कों के बीच में कि यार हम बना बना के वीडियो थक गए, ये कुछ भी बना के डालते हैं, इनका कंटेंट चल जाता है. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द लॉजिकल एंड एल्गोरिथमिकल रीजन बिहाइंड इट. द रीजन इज कि इंडिया में इतनी लड़कियां होने के बाद भी जितने भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स है ना फीमेल्स के नाम से, वो तो 48.5% में ऑलरेडी बहुत कम है. उसके अलावा भी सिर्फ 9% लड़कियां इन द एंटायर कंट्री एक्टिवली कंटेंट डालती हैं. सैड रियलिटी बताऊं, मैं भी उस 9% में नहीं आती. जस्ट इमेजिन. So when there is so less competition and such a big crowd to view your content, तो जो भी कंटेंट डालेगा ब्रो हिट ही होगा ना. जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा स्कोप है. हमारे फीड पे बहुत लड़कियां दिखती होंगी हमें इंस्टाग्राम चलाते टाइम. दैट इज नॉट इवन 9%. आपके लिए, मेरे लिए पूरा मैदान खाली है. बट हमें बताया क्या जाता है, अबे कहाँ रील डालोगे यार, तुम्हारी रील क्यों चलेगी? मैं पूछना चाहती हूं, एक बार खुद से पूछो मेरी रील क्यों नहीं चलेगी? वी नेवर आस्क दैट क्वेश्चन. कोई भी हमसे अगर पूछता है कि तेरा क्यों चलेगा, तुझसे क्यों हो जाएगा, तो हमारे लिए इतना कन्वीनियंट होता है ये सोचना कि हाँ सही बात है यार, मुझसे क्यों ही होगा. बट जस्ट फॉर वंस टेक अ डायरी एंड आस्क योरसेल्फ कि आपसे क्यों नहीं होगा. What is it with you that you think will not let it work? मैं अगर आज जबरदस्ती बैठकर सोचूं कि यार मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालूंगी तो क्यों ही चलेगा. अब मैं अपने आप को कोई भी रीजन दे सकती हूँ. मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मेरा कंटेंट क्यों चलेगा? मेरा वजन बहुत कम हो गया, मेरा कंटेंट क्यों चलेगा? डैम, you will not know if you don't post it. You will not know if you will not speak.
You will not know if you will not try to know it. आपको वो चीज करके देखनी पड़ेगी. अब ऐसा भी नहीं है कि आपने आज वीडियो खोला, आज वीडियो बनाया, आज वीडियो डाला, हिट हो गए. नो, मेहनत आपको भी उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी कोई भी लड़का अच्छा कंटेंट बना के डालने में कर रहा है. आपको एल्गोरिदम सपोर्ट करेगा क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो आपको भी अपना कैमरा क्लीन करके, लाइट का राइट सोर्स देखकर, अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर, अच्छे से कॉन्फिडेंटली तैयार होकर कैमरा के सामने आना पड़ेगा. बट देयर आर चांसेस दैट योर कंटेंट विल गो वायरल. So when you are given a birth of being a female and low competition rate, why are you not using it? कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, होगा कि नहीं होगा, वो मैं बताऊंगी ट्रेनिंग में आगे. बट अभी तक मजा आ रहा है एवरीवन? थैंक यू, थैंक यू. चलिए, सो मेजॉरिटी ऑफ विमेन का पार्टिसिपेट ना करने का रीजन क्या है? क्यों नहीं लड़कियां आ पा रही हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो जाएंगी. उन्हें लगता है कि कोई उनकी आईडी हैक कर लेगा. उन्हें लगता है कि ये मेरे पोस्ट पे आके गंदे गंदे कमेंट्स करेंगे और मैं मेरे घर वालों को नहीं दिखा पाऊंगी. उन्हें लगता है कि मेरे बारे में काफी पब्लिक इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन काफी पब्लिक के अंदर बाहर होगी, तो इट कैन ब्रिंग अननेसेसरी रिस्क फॉर मी. और कई लड़कियों को ये भी लगता है कि मेरे फॉलोअर्स में मेरी फैमिली होगी तो लोग उनको जाकर ना कुछ बोल दें. अब एक और आयरॉनिकल चीज ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके घर वालों को आकर बोल देगा और आप वो गलत होगी. आपकी लड़की जी इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है. हाँ हाँ, आपकी लड़की के वीडियो पे 10,000 व्यूज हो गए. आपने देखा है कैसे कैसे लोगों ने कमेंट किया है? हाँ, आपकी लड़की, हमने सुना है, अरे यार आपकी बीवी का तो हमने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, वो तो कोई कंपनी अपनी स्टार्ट करने की बात कर रही है. हाँ, ये हाँ नॉर्मल कब होगा? जब ये हाँ आपके दिमाग में नॉर्मल होगा. मैंने जब पहला हाँ बोला आप में से कोई नहीं हंसा. जब मैंने दूसरा हाँ बोला तब आपको वो नॉर्मल लगा. तो पहला हाँ जब मेरे मुंह से सुन के आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है तो खुद को बोलने में तो डिफिकल्टी होगी. बट जस्ट से व्हाट इज रॉन्ग इन इट. जिन लोगों की हम पूजा कर रहे हैं अब तो वो भी रील बना रहे हैं. Isn't it true? Irrespective of the religion, Hindu, Muslim, Christian, anybody, Sikh, anybody, जिनको आप आइडलाइज करते हो वो भी रील बना रहे हैं. तो जब आप बना रहे हो तो मतलब तुम करो तो रासलीला और हम करे तो मीनिंग व्हाट? समझ रहे हो? So you have to create a presence on digital platforms. चॉइस आपकी हो सकती है. आप लिंक्डइन पे भी खेल सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, बट यू हैव टू हैव अ डिजिटल आइडेंटिटी. थिंक अबाउट योर किड्स दैट उनको एक फ्लेक्स हो सकता है 50 साल के हो सकता है आपके बच्चे 20, 22, 25 साल के हो. आपके पास अपनी डिजिटल आइडेंटिटी होना मतलब आपका मैसेज दुनिया तक पहुंचना. हो सकता है आपके लिंक्डइन अकाउंट पे 10 कनेक्शंस हो बस, पर वो 10 लोग अगर आपकी बात के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो आपके बच्चों को आपके बिना कहे आपके ओपिनियन के बारे में पता चलेगा कि मेरी मम्मी इस बारे में क्या सोचती है, मेरी बहन इस बारे में क्या सोचती है, व्हाट डज माई भाभी थिंक ऑफ दिस, राइट? चलिए, दूसरी चीज, वॉइस वोंट मैटर. ये तो खैर हमारी बाय बर्थ प्रॉब्लम है कि हम सोचकर ही चलते कि मेरा बोलना कोई सुनेगा थोड़ी. कितना कैजुअल है इंडियन हाउस होल्ड में. दिस सरप्राइजेस मी सो मच कि एक ग्रुप ऑफ लड़के जोक्स क्रैक कर रहे हैं, उसके बीच में एक लड़की ने कोई काम की बात बोली, उस पर जोक क्रैक करा, उसको चुप कराया, जोक कंटिन्यू कर दिया. दिस इज वेरी नॉर्मल इन आवर हाउस होल्ड, बट दिस इज नॉट फेयर.
नॉट फेयर का मतलब ये नहीं कि आपको जाके इसके लिए रिवोल्ट करना है, बट यू हैव टू स्टार्ट ड्रॉइंग अ लाइन समवेयर। क्योंकि इससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है? इससे दो प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आज 28 ईयर्स क्यों मान लीजिए, ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है और आई हैव फॉर एग्जाम्पल अ 2 years डॉटर, ओके, मेरी 2 साल की बेटी है और मान लीजिए मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक फैमिली फंक्शन के अंदर बैठी हूँ, ठीक है, एंड मेरे हस्बैंड या फिर मेरे पूरी फैमिली का कोई भी एक इंसान मुझे ऐसे, अरे इसका क्या है, ये तो करती रहती है, ऐसा करके किसी ने कुछ बोला, मैंने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। पर अगर मेरी वो 2 साल की बेटी पैसिवली भी ये सुन रही है, तो उसने अपनी आने वाली लाइफ के लिए ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होता है, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो। और अगर वहां पे मेरा 2 साल का बेटा है और अभी भी मैंने कुछ नहीं बोला, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होता है। बट ऐसा नहीं होता है। हम शायद पूरी दुनिया की कंपनीज नहीं चला रहे हैं, बट हम इंडिविजुअली उन कंपनीज को चलाने वाली एसोसिएशंस चला रहे हैं। और उन एसोसिएशंस के अंदर ग्राउंड लेवल पे आप जो सिखाएंगे ना अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट में लोगों को, फ्रॉम द काइंड ऑफ एम्पैथी दैट यू हैव, क्योंकि लड़कियों जितनी एम्पैथी लड़कों में नहीं होती है, दिस इज फॉर अ फैक्ट, रिसर्च बोलती है ऐसा। तो अगर आप अपनी एम्पैथी बेस लेवल पे डालना शुरू करेंगे बोल के, तो इवेंचुअली बड़े लेवल पे भी वो एम्पैथी आएगी, जिससे वर्किंग एनवायरनमेंट्स भी लड़कियों के लिए अच्छे हो जाएंगे, जिससे शायद रोड पे चलने वाली जो लड़कियां हैं वो और ज्यादा सेफ फील करेंगी, जिससे घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो होना कम हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज वन विमेन समवेयर स्टार्टेड टू स्पीक। एक लड़की ने कहीं ना कहीं बोलना शुरू किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, डोंट टेक इट लाइटली। अब आगे चलते हैं। विमेन इन इंडिया फेस डिसप्रोपोर्शनेट इमोशनल लेबर। लड़कियों के साथ और भी 10 तरीके की टेंशन चल रही होती है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत पॉपुलर जोक है कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। उनको ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एक अलग स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू जाना पड़ता है। every month there is a physical pain that every woman goes through. उसके अलावा एम्पैथी ज्यादा होने की वजह से लोगों की बातों का ज्यादा फर्क पड़ता है। 10 तरीके की अलग अलग चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सो